हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आपका क्लास 10 के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आंसर विद वन स्ट्रोक की सीरीज लेके चल रहे हैं। और मैंने जो फर्स्ट फ्लाइट है अपनी जो फिर द पिट है जो बुक है, उनकी जितने भी चैप्टर थे उनके सारे चैप्टरों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर के साथ मैंने आप यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगी सारे लेसनों के जो क्वेश्चन आंसर है और ग्रामीण टॉपिक हैं वो सारे वहाँ पर मिलने वाले हैं। आप चेक कर सकते हैं वहाँ जाकर। आज आप फिर चल रहे हैं अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट के अंदर जो पोइट्री बाग है इसका। अब ये टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर के एक बाग के बारे में जितने भी बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने लेके आया हूँ और आपको इसी में से एग्जाम में मिल जाएंगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें, व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम है। अ, कवि है ना वो इस कविता के माध्यम से यानी टाइगर इन द जू कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। तो देखिए आंसर इसका है थ्रू द पोएम ये टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू कविता के माध्यम से द पोइट वांट टू कन्वे ए डीप मैसेज, हमें एक गहन मैसेज देना चाहता है, एक गहन संदेश देना चाहता है टुवर्ड द विल्ड एनिमल्स, इनके प्रति जो जंगली जानवर है उनके प्रति एक गहन विचार है वो देना चाहता है। इट इज क्रिएटेड टू कीप ए विल्ड एनिमल इन स्मॉल सेल्स ऑफ द जू अवे फ्रॉम देयर हैबिटेट्स। ये निर्धक जंगली जानवरों को उनकी छोटी चिड़ियाघर के उनकी छोटी कोठरियों में रखना, ये उनके प्रति क्या है निर्देशता है। फ्रॉम डे हटकेट है उनके प्राकृतिक आवास के स्थान पर, यानी उनके प्राकृतिक जो आवास है जो जंगल है उसके बजाय चिड़ियाघर की छोटी जो कंकड़ की जो कोठरियां हैं उनमें इन जंगली जानवरों को रखना क्या भी क्रूरल्टी वाली बात है, यानी निर्दयता वाली बात है। दे फील एंग्री हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन द जू, क्योंकि ये जानवर है वो बताओ उन कोठरियों में उन चिड़ियाघर की कोठरियों के अंदर कैसा महसूस करते हैं। ये एंग्री महसूस करते हैं, एंग्री यानी नाराज है, हेल्पलेस ऐसा है, अनहैप्पी और अप्रसन्न महसूस करते हैं। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फ्रीडम, और इन कोठरियों के अंदर इन जानवरों की इन जंगली जानवरों की इनकी सब क्या कर लिया गया है, डिप्राइव कर लिया गया है, छीन लिया गया है। इस तरह का ऐसा उन्हें लगता है। तो कभी हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि नहीं, आपको निकालने के पास ये इनको कोठरियों में बंद नहीं करना चाहिए, इनके प्राकृतिक आवास में इन्हें रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट डज अ पोएट मीन व्हेन ही सेज ही कीप्स स्ट्रेंथ बिहाइंड द वर्क। बार से व्हाट डज अ पोएट मीन, कवि का ये कहने का मतलब क्या है। व्हेन ही सेज, जब वह कहता है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स है कि उसकी शक्ति है, उसकी ताकत है वो किसके पीछे है, सलाखों के पीछे है। ये कहने का यहाँ कवि का क्या मतलब है। तो देखिए आंसर है इसका, द पोएट मीन्स टू से, कवि का ये कहने का मतलब है दैट की वेर टाइगर इज पुट इनटू ए केज है कि जब एक टाइगर को एक बाघ को पिंजरे के अंदर रखा जाता है, ही इज अनेबल टू शो इज स्ट्रेंथ है, तो वह अपनी शक्ति अपनी ताकत को दिखाने में क्या रहता है, असमर्थ रहता है। एंड एक्टिविटीज आर रेस्ट्रिक्टेड है, और उसकी जो गतिविधियां हैं उनको क्या कर दी जाती है, रेस्ट्रेंड कर दी जाती है, यानी तो उन्हें पाबंदी लगा दी जाती है, सीमित कर दिया जाता है। द विजिटर सी ही में जो आगंतुक हैं जो पर्यटक हैं उन्हें उसे देखते हैं एंड अम्यूज देमसेल्व्स, और अपने आप को क्या करते हैं, प्रशंसित करते हैं। एज दे नो द टाइगर कांट हार्म देम नाउ, क्योंकि भी जानते हैं कि बाघ उन्हें क्या नहीं कर सकता, चोटें नहीं पहुंचा सकता। बट इफ ही हैड बीन फ्री, किंतु यदि उस बाघ को क्या कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए, नो वन वुड हैव बीन करेजियस टू गो नियर हिम, तो कोई व्यक्ति है उसे बाघ के पास में जाने का क्या नहीं कर पाएगा, साहस से नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन ए जंगल, यानी चिड़ियाघर के बाघ और जंगल वाले बाघ की गतिविधियों में क्या भिन्नता है। क्योंकि पूरी पोएम के अंदर ये समझाया गया है कि चिड़ियाघर वाले बाघ और जो अपना जो प्राकृतिक आवास में रहने वाला बाघ में क्या भिन्नता है, उनके व्यवहार में क्या भिन्नता है। तो देखिए इसका आंसर है द एक्टिविटीज ऑफ ए टाइगर इन ए जू आर लिमिटेड है। चिड़ियाघर के बाघ की जो गतिविधियां हैं वो क्या भी लिमिटेड है, सीमित है। ही वॉक्स इन हिज केज,
वह अपने पिंजरे में क्या करता है, चलता रहता है। ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज एंगर, वह अपने क्रोध को भी क्या नहीं कर पाता है, व्यक्त नहीं कर पाता है। ही इज हेल्पलेस एंड सैड, वह कैसा रहता है, असहाय और दुखी रहता है, या वह असहाय और दुखी है। ही अवॉइड्स विजिटर्स, वह आगंतुकों की क्या करता है, उपेक्षा करता है, वो उनकी ओर ध्यान नहीं देता है। वाइल अ टाइगर इन जंगल, जबकि एक जंगल वाला जो बाघ है, मूच भी क्या करता है, स्वतंत्र रूप से गतिविधि करता रहता है, चलता रहता है। He terrorized the villagers by growling and showing his teeth and claws, और वह आतंक फैलाता रहता है विलेजर्स से, गांव के लोगों में। गांव विलेजर्स से जो गांव के लोग हैं उनके बीच में क्या करता है, टेररिज्म करता रहता है, आतंक फैलाता रहता है। बाय ग्रोविंग एंड शोविंग हिज टीथ एंड क्लाउज, अपने दांतों को और पंजों को क्या करते हैं, ग्रोविंग करते हुए एंड शोविंग करते हुए, उन्हें दिखाते हुए और ग्रोविंग करते हुए उनकी ओर बढ़ते हुए क्या कर रखता है, अपने दांतों और जो उनके जो पंजे हैं इनको दिखाते हुए क्या करता है, गाँव वालों के अंदर आतंक फैलाता रहता है। ही अटैक्स हिज प्रे नियर वाटर होल्स, और वह जलाशयों के पास में, जलाशयों के जो पास है वहां पर अपने शिकार को क्या करता है, वह अपने शिकार पर है आक्रमण करता है। तो ये दोनों की गतिविधियों में क्या रही, भिन्नता है। तो इस पोएम में टाइगर इन द जू में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपने रखे हैं, और इससे आप बाहर एग्जाम में नहीं मिलेगा, इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। और मेरे को लगता है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा ये जो मैं जो ये पहल लेके आया हूँ आपके लिए, कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, ये इंफॉर्मेटिव तैयार करके लाया हूँ, तो ये आपको अच्छा लगा होगा। यदि लगे तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी आप क्लिक करोगे ताकि आपके पास मेरी यूट्यूब पर जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास पहुँचे जाएंगी। और यदि अच्छा लगे तो अपने 10th क्लास के जो छात्र हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करना ताकि वो कम समय में अधिक मार्क प्राप्त कर सके, 100% एग्जाम में दे पाए। तो मिलते हैं अपनी अगली पोएम के साथ हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर विद वन स्टॉप वाली सीरीज के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।